हेलो स्टूडेंट, जय गुरु ITI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में शुरू किया था यूनिट्स, मात्रक, उसका इंट्रोडक्शन समझा था और उसका क्लासिफिकेशन किया था। क्या क्या क्लासिफिकेशन किया था कि उसका फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स में हम लोग और एक चीज़ देखा था, हम लोग सिस्टम देखा था, पद्धति देखा था हम लोगों ने, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या क्या देखा था? FPS, CGS और MKS। ये बहुत ही अच्छा तरह से हमने प्रीवियस वीडियो के लेक्चर में समझाया है। आज हम लोग देखेंगे SI यूनिट। SI यूनिट, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग SI यूनिट बोलते हैं। इसका क्यों ज़रूरत पड़ा हम लोग को SI यूनिट का? क्योंकि इससे पहले FPS सिस्टम था, जिसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, MKS सिस्टम था और CGS सिस्टम था। तो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग सिस्टम यूज किया जाता था। जैसे कि FPS सिस्टम जो है फुट पाउंड सेकेंड, ये पद्धति हम लोग जनरली ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं और वहाँ ज़्यादातर ये चलन में है। तो और इंडिया में अलग चल रहा है। जैसे कि प्रीवियस में अगर देखेंगे तो बहुत पुराने होता था, मापन के लिए शेर, पाव ऐसे कुछ यूज किया जाता था। तो कम्युनिकेशन, मतलब कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करना, जैसे कि ब्रिटिश वाला इंडिया आया तो समझने में बहुत दिक्कत होता था कि कितना लें, क्योंकि वो FPS सिस्टम तो इंडिया में जानता नहीं था, तो कैसे होगा। तो उसी तरह बहुत सारे देशों के साथ भी यही दिक्कत शुरू होना हो गया। यही सब शुरू हुआ कि अलग अलग देश में आएंगे तो अलग अलग सिस्टम को याद करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। तो उसको सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए एक इंटरनेशनल मीट हुआ और वहाँ पे इस चीज़ का जनरेट हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग SI यूनिट बोलते हैं। ये जो FPS सिस्टम था, MKS सिस्टम था, ये सब अलग सिस्टम जो है 1960 के पहले का है। और इसके बाद जब 1960 में इसका एक नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए मीट किया गया, उसको बहुत सारे देशों से, उसके बाद एनालाइज किया गया, तब ये डेवलप में आया SI यूनिट, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कि पूरा इंटरनेशनल में इस यूनिट को फॉलो किया जाएगा। तो ये SI यूनिट भी हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: बेसिक यूनिट्स, डिराइव यूनिट और एक है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स इस SI यूनिट के काइंड्स हैं। किसी स्टैंडर्ड सिस्टम यूनिट को हम लोग शुरू में हम लोग बेसिक यूनिट को डिवाइड किए हैं: बेसिक यूनिट, डिराइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या क्या है इसको, बेसिक यूनिट में क्या क्या रखा गया है, डिराइव्ड यूनिट में क्या क्या है और सप्लीमेंट्री यूनिट में क्या क्या है रखा गया है, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक यूनिट्स समझेंगे हम लोग कि क्या क्या इसका बेसिक यूनिट्स है। बेसिकली बेसिक यूनिट जो है 7 है। कितना है? 7 है। डिराइव्ड यूनिट, इसका कोई गिनती नहीं है, जितना आप ड्राइव करते जाएंगे उतना नया नया यूनिट्स का फॉर्मेशन होगा। उसी प्रकार सप्लीमेंट्री यूनिट्स बाद में जो इंक्लूड किया गया उसको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट्स को बोलते हैं। तो बेसिक यूनिट जो 7 है, क्या क्या है, क्या क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक यूनिट्स क्या क्या, 7 बेसिक यूनिट्स। तो देखते हैं हम लोग SI यूनिट में बेसिक यूनिट्स क्या, कितना यूनिट्स डिवाइड किया गया। 7 है जो बेसिक यूनिट है SI यूनिट में, जैसे कि अभी ने समझाया था। तो क्या क्या है बेसिक यूनिट्स में? बेसिक यूनिट्स में तो देखते हैं, इधर लिखा हुआ बेसिक क्वांटिटी और बेसिक यूनिट का उसका नाम और क्या क्या सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लंबाई, लेंथ को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर में, और
नेम लेंथ जो होता है हम मीटर में नापते हैं और उसका सिंबल क्या होता है, सिंबल हम लोग एम मतलब मीटर। इसी प्रकार द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं और उसका सिंबल क्या है, केजी। उसी प्रकार देखेंगे समय को किस में हम मेजर करते हैं, सेकंड में, और उसका सिंबल क्या है, एस। उसी प्रकार धारा का एम्पियर में और उसका सिंबल ए। तापमान या तापक्रम इसको हम लोग जनरली किस में नापते हैं, हम लोग केल्विन में, और उसका सिंबल है के। और ज्योति तीव्रता उसको हम लोग किस में नापते हैं, कैंडेला में, और उसका सिंबल क्या है, सी यानी स्मॉल डी। और ये वस्तु की मात्रा जिसको हम लोग मोल में नापते हैं और सिंबल क्या है, MOL। शायद नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, MOL, सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा, आपको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। वस्तु की मात्रा इसमें मोल में से रिप्रेजेंट करते हैं MOL। नीचे नहीं दिख रहा था इसलिए इसको हम ऊपर लिख दिए हैं। ओके, इसके बाद और एक काइंड्स को देखते हैं, क्या था, डिराइव्ड यूनिट और एक था सप्लीमेंट्री यूनिट। तो अभी हम चार्ट देखेंगे डिराइव्ड यूनिट का, उसके बाद हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट में बाद में कौन कौन सा यूनिट को ऐड किया गया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे डिराइव्ड यूनिट्स, कौन कौन से डिराइव्ड यूनिट्स है उसको हम लोग समझते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगा क्वांटिटी डिराइव्ड यूनिट कौन कौन से हैं। एक्चुअली हम आपको बताए थे कितना क्वांटिटी है, इसमें जितना डिराइव कर सकते हैं उतना हम लोग को मिलता है। इसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट को देखेंगे। तो डिराइव्ड यूनिट, चलिए स्क्रीन पे देखिए कौन कौन से डिराइव्ड यूनिट है। जैसे एरिया निकालेंगे तो एरिया को हम उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है वॉल्यूम का मीटर क्यूब। उसी प्रकार डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर और एनर्जी, ये सब का आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और साइड में डिराइव्ड यूनिट का नेम दिया गया है, वहाँ पे आपको दिया गया है कौन 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 यूनिट है। अब चलिए हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, कौन कौन से सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट हम आपको क्या बताए थे, जो बाद में इंक्लूड किया गया। तो कौन कौन है सप्लीमेंट्री यूनिट, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सप्लीमेंट्री यूनिट। दो यूनिट को हम लोगों इसमें ऐड किया है। पहला है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। उसका यूनिट होता है रेडियन प्लेन एंगल का, और सॉलिड एंगल का होता है स्टेडियन। और सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं प्लेन एंगल के लिए RAD स्मॉल में, और स्टेडियन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं SR। तो ये रहा हम लोग SI यूनिट के बारे में समझ गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे यूनिट का कन्वर्सन होता है, कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही।